पता नहीं डुग्गू को आज क्या हुआ था। सुबह-सुबह ही आया था, सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग 4 बजे आया था और आने के बाद इस तरह सा कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा था और वो उल्टी भी किया था और उसके बाद इस तरह सा कर रहा था। तो मैंने पूछा तो क्या हुआ? कुछ नहीं बता रहा था सिर्फ जैसे गुस्सा होता है ना उस तरह से हुआ था। लगता है किसी के साथ फाइटिंग करके आया। सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है डे 36। तो आज का दिन कुछ ऐसा गया कि डुग्गू आज लेट से आया था तो मुझे सोने बिल्कुल भी नहीं दिया और उसके बाद ये सब जो चल रहा है ना ये रात के 4:30 बजे चले हैं। तो मैं सोई नहीं, 4 बजे से उठी हूँ। तो मैंने कहा जब तक मैं जाग रही हूँ तो कुछ ना कुछ कर देती हूँ। तो मैंने आलू बॉयल कर लिया क्योंकि मुझे सैंडविच बनानी थी, मसाला सैंडविच। तो आलू बॉयल कर लिया, गर्म पानी भी कर लिया था। तब तक 5 बज गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने डुग्गू को थोड़ा-सा खाने के लिए दिया, जो उसके बाद थोड़ा-सा वो शांत भी हुआ। तब तक मेरा यहाँ पे प्रेशर कुकर आ चुका था और अभी देख सकते हैं 5:30 से ऊपर हो चुका है। मैं बच्चों को उठा देती हूँ इस वक़्त। फिर ये दोनों उठ गए थे, उठने के बाद मैं जो पानी एज़ यूजुअल जैसे पीते हैं, उस तरह से मैंने दिया था और ये आलू भी थोड़ा-सा ठंडा हो गया था, इसलिए आलू को मैंने पील करके उसका मैश कर लिया था। और ये मैं सैंडविच बना रही हूँ, इसलिए उसका मसाला रेडी कर रही हूँ। तो ये सब मैंने 6 साढ़े 6 बजे तक कर लिया था, क्योंकि आज सैटरडे था, मुझे जिम जल्दी जाना था। तो इसलिए मैंने कहा कि इन दोनों को उठा देती हूँ, ये दोनों भी एक्सरसाइज करते रहेंगे और मैं भी अपनी जिम चली जाती हूँ। तो ये सब सारा काम करने के बाद ही मैं जाती हूँ और इनको भी थोड़ा-सा एक्सरसाइज करवा देती हूँ, क्योंकि मैं अगर नहीं रहती ना, ये दोबारा से आके सो जाते हैं क्योंकि स्कूल नहीं है, तो उनको एक रीज़न मिल जाता है कि आज सोना है। तो मैंने कहा नहीं, उठना है, जैसे भी हो एक हैबिट बनाना है। गुड हैबिट थोड़ा-सा टाइम लगता है, पर अगर बन जाए ना, वो लाइफ लॉन्ग रहता है। तो इन दोनों को थोड़ा-सा चीज़ सैंडविच बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसमें ज़्यादा कैलोरी होते हैं तो इसलिए मैं कभी-कभार ही इसको बनाती हूँ, हर बार नहीं बनाती हूँ। हर बार ब्रेकफ़ास्ट में हमारा लाइट ही रहता है, नहीं तो हमारे ओडिया का जो छतुआ रहता है, वो हम खा लेते हैं। वो हमारा बेस्ट ऑप्शन है, नहीं तो रागी माल्ट बनाती हूँ, नहीं तो पोहा उपमा, ये भी बहुत ज़्यादा लाइट होता है। तो आज सैटरडे था इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा-सा ये आलू सैंडविच बना देती हूँ। और इसकी जो फुल रेसिपी है ना मैंने ऑलरेडी देवस्मिता's होम किचन में अपलोड की है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहाँ पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ब्रेकफास्ट भी बन गया था और मैं भी रेडी हो गई थी। ये दोनों छत के ऊपर गए थे एक्सरसाइज करने के लिए और मैं जिम के लिए निकल गई थी। और डुगू भी उनके साथ ही जाता है, वहीं पे ही एक्सरसाइज करने के बाद ही नीचे आता है। और आज मेरा जिम में लेग डे था, तो आज मैंने 2 घंटा एक्सरसाइज किए थे और आने के बाद जैसे एज़ यूजुअल घर का काम रहता है, पूजा रहता है और कपड़े धोना होता है। फिर मैंने कहा कि आज ये बड़ा वाला बाल्टी है, कौन लेके जाएगा? जिम्मी झट से बोला कि हाँ, मैं लेके जाऊँगा। मैंने कहा तू ही तो है एक ही से, तो चलो लेके चलो। तो फिर वो जैसे-तैसे करके ऊपर उठा के लेके गया और फिर मैंने कपड़े सुखाए। आज थोड़ा-सा धूप कम था, मतलब इतना भी कम नहीं, पर आज पैर नहीं जल रहे थे और कपड़े धोने के बाद फिर मैंने थोड़ा-सा सब्ज़ी खरीदने के लिए आया, देखा कि मैंगो आए हैं, तो जिमी भी आया था मेरे साथ, तो उसने बोला कि मुझे मैंगो लेना है मम्मा, 1 मैंगो ले लो। तो मैंने कहा और बोल रहा था कि व्हाइट ऑनियन ले लो, मुझे ऑनियन रिंग्स बना देना। मैंने कहा फिर कभी बनाऊँगी, आज के लिए इतना मैं लेके जाती हूँ। करेला लिया था और ये कैबेज जो इस तरह सा सिर्फ़ उसको बॉयल करके फिर लहसुन का तड़का देते हैं ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैं पखाड़ के साथ ज़्यादातर बनाती हूँ और ये साल का पहला आम हम खा रहे हैं। तो आप लोग ने भी आम ट्राई किए या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये जो मिनी प्याज़ रहते हैं, जिसे सांभर
प्याज भी कहा जाता है। और ये हमारा पकौड़ा प्लेटर बन के रेडी हो चुका है। हम सब लंच कर लिए थे 2:30 बजे तक। और पकौड़ा खाने के बाद जो नींद आता है ना, बहुत ज़्यादा आता है, पर मैं आज नहीं सोई थी। और उसके बाद फिर शाम को इन दोनों को मैंने ऊपर भेज दिया था कि कपड़े सब उठा के ले आओ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 टमाटर फिर से पके हैं, तो इसका भी फिर से सब्जी बनेगा। टमाटर, इतना गर्मी हो रहा है ना, टमाटर 1-2 तो यहाँ पे पकते ही रहते हैं। और आके से देखा कि डुगू को बहुत ज़्यादा नींद थी, तो हमने शाम को चाय और स्नैक्स भी ले लिए थे। और उसके बाद फिर बच्चों को पढ़ने के लिए भेज दिया था। वो दोनों पढ़ाई कर रहे थे, उनका स्टडी भी चेक कर रही थी। और फिर मैंने कहा कि चलो डिनर बना लेती हूँ। आज मैंने सब्जी दुकान से पालक भी लाई थी, तो मैंने कहा आज पालक पनीर बना देते हैं, बहुत दिन बाद बना रहे हैं। तो उन उन दोनों का ना ये फेवरेट है, मतलब पालक पनीर के साथ रोटी दो, पराठा दो, पूरी दो, कुछ भी दो, पर पालक पनीर है ना, तो फिर उनका मतलब बेस्ट डिनर है। तो इसलिए मैं कभी-कभी इसको बनाती रहती हूँ, मतलब एक एज़ अ रिवार्ड इनको बनाती हूँ। तो आज दोनों ने कहा कि मैं हमारा पढ़ाई क मतलब खत्म हो गया है, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, अच्छा मैं आज पालक पनीर बना देती हूँ। तो ये झटपट से भी बन जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, और बहुत ही अच्छे से बच्चे भी खा लेते हैं, और न्यूट्रियस भी है, प्रोटीन के साथ आयरन, इसलिए इसको बनाती रहती हूँ। और हमारा डिनर बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब 8:30 के अंदर, 8 साढ़े 8 के अंदर ही हमारा डिनर हो जाता है। और उससे पहले भी कभी-कभी हो जाता है। आटा भी गूँध लिया था पूरी के लिए, और बीच-बीच में जिमी आके मुझे पढ़ाई के लिए पूछ रहा था। और जब उसको खुशबू आई ना पालक पनीर की, वो आके पूछ रहा है, मम्मा आज क्या बनाई हो? मैंने कहा पालक पनीर। उसके साथ क्या है? मैंने कहा पूरी। ओह! उसका मतलब बहुत ज़्यादा खुशी देखने लायक था। और जल्दी से वो मतलब बुक-वुक सब रख के फिर आगे आके, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग गई है, फिर मुझे दे दो। मतलब 8 भी नहीं बजे थे तब खा लिए थे। और ये मैंने कच्चे आम का चटनी बनाई थी धनिया पत्ता डाल के, उसके साथ ही पूरी और पालक पनीर ये सब किया था। तो इनका डिनर हो गया था। फिर बाद में हम दोनों ने डिनर कर लिए थे। और मिमी को आप देख सकते हैं, जिमी को हमेशा परेशान करता रहता, और डुगु भी सो गया था फिर से डिनर करके। तो ये थी हमारे आज की ब्लॉग। आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।